समागत देवियों और सज्जनों, विगत 3 दिनों से केनोपनिषद पर जो चिंतन चला हुआ है, आज वह समाप्ति की ओर जा रहा है। शिष्य ने गुरु से पूछा कि मन जो अपने विषयों की ओर जाता है, किसकी इच्छा और प्रेरणा से जाता है, और उसी प्रकार अन्य सभी इंद्रियों के संबंध में उसने प्रश्न किया। यह शिष्य की जिज्ञासा प्रकारांतर से उस चैतन्य तत्व के संबंध की जिज्ञासा जो दिखाई नहीं देता, पर जिसकी उपस्थिति से ये सारी इंद्रियां कार्य करती हैं और जिसके कारण यह जड़ जगत चैतन्यवान दिखाई देता है। गुरुजी ने उसी प्रकार का उत्तर दिया जिसे हम संकेतात्मक उत्तर कहते हैं, और यह कहा कि उसके लिए भीतर की ओर झांकना पड़ेगा। वत्स, कानों का कान है, आंखों की आंख है, इत्यादि। शिष्य ने साधना की, चिंतन किया, और उसे लगा कि उसने उस तत्व को पकड़ लिया है। गुरुजी ने कहा कि एक आंखों की आंख है, कानों का कान है, और इस प्रकार विचार करता हुआ, ध्यान करता हुआ शिष्य को ऐसा लगने लगा कि उसने उस तत्व को पा लिया है। गुरु के पास वह आया। गुरुजी भांप लेते हैं उसके मन के विचार को और कहते हैं कि यदि तू ऐसा मानता है कि तूने उस तत्व को अच्छी तरह से जान लिया है, तो तू गलती पर है। तूने उसके अत्यंत अल्प अंश को ही जाना है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि तू फिर से विचार कर। इस पर फिर से साधक चला गया, वापस साधना करता है, ध्यान धरता है, चिंतन करता है, और अब उसे लगने लगा कि हां, शायद उसने उस तत्व को पा लिया। आता है और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि उस तत्व की अनुभूति मुझे हुई है। गुरुजी कहते हैं कि अनुभूति किस प्रकार हुई? तो उसने बताया, यस्यामतं तस्य मतम मतम यस्य न वेद सह अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम, कि जिसने ऐसा जाना कि उसने जान ही लिया है उस तत्व को, उसने ठीक ठीक नहीं जाना। पर जो ऐसा मानता है कि मैंने तो जाना ही नहीं, वह ठीक ठीक जानता है। तो गुरुजी कहते हैं, शाबाशी देते हुए, कि तूने अब ठीक ही जान लिया है। और इसके पश्चात गुरुजी समझाते हैं कि किस प्रकार अपने प्रत्येक बोध में उसका अनुभव होता है। बोध की एक एक लहर, एक एक वृत्ति उठ रही है, और हर वृत्ति में यह जो ज्ञानी है, समाधिवान पुरुष है, आत्मा का साक्षात्कारी पुरुष है, वह यह देखता है कि हर वृत्ति तो जड़ है, पर उसे प्रकाशित करने वाला वह चैतन्य तत्व है जो मेरे जीवन का सार, मेरे जीवन का आधार। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते मृतम। यह कहा गया, जिस समय वह ऐसी अनुभूति को प्राप्त होता है कि हर वृत्ति में वही चैतन्य तत्व झलकता है, तो वह अमर बन जाता है, और वह वीर्य को प्राप्त करता है, शक्ति को प्राप्त करता है। उस आत्मा की बदौलत
और विद्या की बदौलत वह अमृत स्वरूप हो जाता है, इसका हमने कल विशद वर्णन आपके समक्ष किया था। और गुरुजी ने यह भी कहा, इह चेद वेदित अथ सत्यमस्ति न चेद यह वेदित महति विनष्टि। इस जीवन में और अभी उसको जान लिया तो महान लाभ है, और यदि इस जीवन में नहीं जाना तो महान हानि है। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्माद् लोकात् अमृताः भवन्ति, यह कहा गया। हमने यह कहा था कि अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इसका मतलब कुछ लोग यह भी करते हैं कि शरीर की मृत्यु के बाद, पर वस्तुतः शरीर की मृत्यु के बाद क्या होता है, इस ज्ञान का फल क्या मिलता है, वह तो दूर की बात है, अजानी बात है। यहीं पर इसी जीवन में जब हम इस शरीर की सीमा को पार कर लेते हैं, मन की सीमा को पार कर लेते हैं, यही हमारे लिए अभी लोक बना हुआ है। देह और मन की सीमा आज हमारे लिए एक लोक है। हम इस लोक से ऊपर उठ करके उस परम अमृत धाम को प्राप्त कर लेते हैं, जिसको कहा गया है जीवन मुक्ति की अवस्था। यह कहा। अब प्रश्न करता है साधक, उसके मन में प्रश्न बीज है कि यह जो अवस्था प्राप्त होती है गुरुदेव, इसमें बाधक तत्व क्या है। तो वहां पर एक कहानी कहते हैं, कहानी के माध्यम से उस बाधक तत्व को हमारे समक्ष रखते हैं। कहानी में यह कहा गया कि किस प्रकार अग्नि देवता, जिसको हम वाणी का प्रतिष्ठाता देवता कहते हैं, उसी प्रकार वायु देवता जो मन का प्रतिष्ठाता देवता है ऐसा माना जाता है, और इंद्र जिसको हम बुद्धि का प्रतीक या समस्त देवताओं का राजा ऐसा कह सकते हैं, ये जाकर के भी मानो सामने ही वह तत्व खड़ा है एक रूप धारण करके, पर चूंकि उनके भीतर में अहंकार का पर्दा था, इसलिए सामने होते हुए तत्व को भी वे समझ नहीं पाए। यह इस कथा के माध्यम से दिखाया गया है। मनुष्य अपने दर्प के कारण, अपने अहम भाव के कारण सामने जो तत्व दिखाई देता है उसको नहीं समझ पाता है, उसको इस कथा के माध्यम से दर्शाया गया है। तो शुरू करते हैं वे, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयंत। गुरुजी कहते हैं कि ब्रह्म ने देवताओं को जिताया, ब्रह्म की शक्ति से देवता विजयी बने। तस्य ब्रह्मणो विजय, वह तो ब्रह्म की ही विजय थी, परंतु देवता उसे अपनी महिमा मानने लगे, ऐसा सोचने लगे कि हमारी विजय है, हमारी महिमा है। ते ऐक्षंत अस्माकम एव अयम विजयः अस्माकम एव अयम महिमा इति। ब्रह्म ने देखा, विचार किया, यह तो गलत बात हो गई, ये तो देवता हैं, ये असुर तो नहीं है। देवताओं के भीतर में सत्व गुण की प्रधानता होती है, और इसलिए यह जो देवयोनि है वह परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक साधन स्वरूपा है। मानो परमात्मा देवयोनि से बहुत दूर हट करके नहीं है, इसलिए उस परमात्मा के मन में कृपा आई। तद एषाम विजज्ञौ, उस ब्रह्म ने इस बात को जान लिया। तेभ्योः प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदम यक्षमिति। उनके सामने वह ब्रह्म तत्व एक रूप धारण करके खड़ा हो गया, यक्ष का रूप धारण करके। यहां पर भगवान शंकराचार्य भाष्य करते हुए लिखते हैं कि ब्रह्म के मन में ऐसा भाव आया कि देवानाम च मिथ्यागानम उपलभ्य मां एव असुरवद देवा मिथ्याभिमानात् पराभवे युहु इति तदनुकंपया, कि ये देवता असुरों के समान अपने अहम भाव के कारण कहीं मुझसे दूर न चले जाएं, तो देवताओं पर कृपा करने के लिए वे यक्ष का रूप धारण करके सामने प्रकट होते हैं। अब इन देवताओं ने देखा उस रूप को कोई पहचान नहीं पाता है, परस्पर विचार करते हैं, एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, यह कौन है, क्या तुम जानते हो यह यक्ष कौन है। देवताओं ने कहा कि हमें तो नहीं मालूम, और तब अग्नि से कहा गया, देवताओं ने इंद्र से कहा कि भगवान आप अग्नि को भेजिए, क्योंकि अग्नि तो जात वेद है। अग्नि ने अपनी एक उपाधि लगा रखी थी, जात वेद। इसका मतलब इस संसार में जो भी जात है, जो भी जन्म लेता है, जो भी पदार्थ है,
सबको जानने वाला यह अग्नि देवता है, उसने इस प्रकार अपने नाम के साथ विशेषण लगा लिया था, तो यह अग्नि के अहंकार को सूचित करता है। तो देवताओं ने कहा, अग्नि तो ऐसा मानता है कि हम सब कुछ जानते हैं, तो हे इंद्र, आप अग्नि देवता को भेजिए यह जानने के लिए कि यह यक्ष कौन है। इस पर कहा, हम पढ़ते हैं, इंद्र ने अग्नि से ते अग्निम अब्रुवत जातवेद एतद विजानी ही किमिदम यक्षम इति। जरा जाओ और जाकर के पूछो तो सही, जान करके आओ कि वह कौन है जो यक्ष दिखाई दे रहा है। उसने कहा, तथा इति, ठीक है, मैं जाता हूं और जान करके आता हूं। अब वहां पर जब वह पहुंचता है अग्नि देवता के पास, अग्नि देवता जिस समय यक्ष के पास पहुंचता है, उस समय यक्ष ने उससे एक प्रश्न पूछा। कहते हैं, तुम कौन हो? अग्नि ने कहा, मैं अग्नि हूं, मैं जातवेदा हूं। माने दोनों नाम एक साथ अग्नि बताता है, जिससे कि उसका पूरा परिचय यक्ष को मिल जाए। उसने दर्प से कहा, मैं अग्नि हूं। उसे बहुत चोट मालूम पड़ी अपने अहंकार पर, सारी दुनिया मुझे जानती है, और यह यक्ष पूछता है कि तू कौन? अग्नि ने उत्तर में कहा कि मैं अग्नि हूं, और फिर अपने उस विशेषण को लगाना वह भूला नहीं। जातवेद अहम वही अस्मि, मैं जातवेद के नाम से भी प्रसिद्ध हूं। अच्छा, तस्मिंस्त्वयि किम वीर्यम इति, कहा, पूछा यक्ष ने, तो तुम में क्या शक्ति है, क्या ताकत है, तुम में क्या विशेषता है? अग्नि ने अहंकार से कहा, अपिदम सर्वम दहेयम यदिदम पृथिव्याम इति, दुनिया में जो कुछ भी है उसको मैं जला करके खाक कर दे सकता हूं। अच्छा, यक्ष ने कहा, इतनी ताकत, दुनिया को जलाने की आवश्यकता नहीं। तस्मै तृणम निदधौ, एक छोटा सा घास का तिनका यक्ष ने सामने रख दिया। एतद् दह इति, जरा इसको जला करके तो दिखा दे। बड़ी तौहीनी मालूम पड़ी। वह अग्नि जो दुनिया को जला सकता था, उसके सामने घास का तिनका रखा गया। यह तो अहंकार पर इतनी चोट पड़ी। जैसे मैं कहूं, आप कौन? मैं कहूंगा, मेरा नाम स्वामी आत्मानंद। और जब देखूंगा कि मानो वह परिचय ठीक ठीक ढंग से ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो मैं अपने सामने लगाऊंगा, अच्छा मैं एमएससी हूं। अच्छा, आप एमएससी हैं? किसमें एमएससी हैं? गणित में एमएससी हूं। एक छोटा सा प्रश्न रख दिया, ये छोटा सा हल करके तो बताइए। और जैसे मैं हल न कर पाऊं और मेरी तौहीनी हो, तो यहां पर कहते हैं कि एक छोटा सा घास का तिनका रखा गया। एतद् दह इति तदुप्रियाय, कहते हैं गया अग्नि उसके पास, सर्वज्जवेन तद न शशाक दग्धुम, सारी ताकत लगा दी, पर वह तिनका जला नहीं, सो जला ही नहीं। स ततः एव निवृत्ते, वह आ गया वापस। नेतद अशकम विज्ञातुम यदि तद यक्षम इति, मैं नहीं जान पाया कि यह यक्ष कौन है। अग्नि की बड़ी तौहीनी हुई। अन्य देवता मुंह दबा करके हंसने लगे। आज अच्छा सबक मिला है इसको, बड़ा डींग मारा करता था, दुनिया में सब कुछ जान लेता है, और एक यक्ष को जान करके नहीं आया, वो जान ही नहीं सका। तब लोगों ने कहा इंद्र से, भगवान अब जरा वायु को भेजिए, क्योंकि वायु भी बहुत डींग मारा करता था। तो वायु को भेजा गया, वहां गया, जा गया, पूछा यक्ष ने, तू कौन? उसने कहा कि मैं वायु हूं, मातृश्वा हूं। मातृश्वा का मतलब होता है जो सब जगह विचरता है। इसको मन का प्रतीक माना गया है। यह मन सब जगह विचरणशील है, तो मातृश्वा कहने से यह यहां पर बोध होता है कि उसे अपने उस गुण का अभिमान है, मैं सब जगह विचरण करता हूं। देवताओं का यही भाव था कि अग्नि तो जान नहीं पाए, तो ये तो मातृश्वा सब जगह विचरण करते हैं, तो अवश्य वे यक्ष को जान करके आएंगे। तो वायु से पूछा, तुम कौन? तो उसने बता दिया, वायुर्वै अहम अस्मीति अब्रमन मातृश्वा वे अहम अस्मीति, मैं मातृश्वा हूं, मुझे वायु कहते हैं, मुझे लोग मातृश्वा कहते हैं। अच्छा, तस्मिस्पै किम वीर्यम इति, तुम्हें क्या ताकत है? अपीदम सर्वम आददीय यदिदम पृथिव्याम इति, मैं सब कुछ को उड़ा दे सकता हूं जो पृथ्वी में है। पृथ्वी में को उड़ाने की आवश्यकता नहीं, यक्ष बोला। उसी घास के तिनके को सामने दिखा करके कहा, एतत् आददीय, जरा इसको तो उड़ा करके बताओ। और तब
कथा कहती है कि पूरी ताकत से सर्वजवेनो तन्नो शशाक आदातुम, पूरी ताकत प्रकट की, पर्वत तिनके को उड़ा नहीं सका, तो सिर झुका करके वह लौट आया। देवताओं ने तो देख ही लिया था, सिर झुका हुआ है। पूछा क्यों वायु, काम नहीं बना? कहा नहीं काम बना। और तब सब मिलकर के इंद्र से कहते हैं कि भगवान आप ही जाइए, इंद्र तो देवताओं के राजा। और जैसा हमने कहा इंद्र को बुद्धि का प्रतीक माना गया है। अथ इंद्रम अब्रुवन मघवन, यह मघवन कहा। मघवन का मतलब होता है अत्यंत बलशाली। तो ये जो देवता हैं इनमें सबसे बलशाली तो इंद्र ही है, वे तो राजा ही हैं। और मघवन कहकर के एक और भाव प्रकट किया गया, ये जीव के प्रतीक हैं। मानो जीवात्मा, जैसे हम कहते हैं बुद्धि, तो यह मानो जीवात्मा का प्रतीक। तो मघवन एतद बीजानी ही किमेतद यक्षमिति, आप जाइए, आप ही पहचान करके आइए कि ये यक्ष कौन है। तथा इति, ठीक है। तमभ्यद्रवत, मानो तेजी से जाते हैं इंद्र। तस्मात् तिरोदते, और जब इंद्र समीप में पहुंचे तो यक्ष गायब हो गया। अब इंद्र को ठेस तो लगी अहंकार पर, ऐसा सोचने लगे, अरे इन दोनों देवताओं से तो बातचीत की उस यक्ष ने, पर मुझे बातचीत के लायक भी नहीं समझा, यह कैसी बात है। उनके मन में ग्लानि हुई, क्या मेरे भीतर कोई कमी है जिसके कारण इस यक्ष ने मुझसे बातचीत करना भी मुनासिब नहीं समझा। और वे इस प्रकार चिंतन कर रहे हैं, वापस लौट करके नहीं गए, वे वहीं पर खड़े हुए हैं। और खड़े हुए वे अपने संबंध में आत्मविश्लेषण करते हुए खड़े हैं। इतने में क्या देखते हैं, स तस्मिन् एव आकाशे स्त्रियम आजगाम बहुशोभमानाम उमाम हेमवती। देखा साक्षात एक नारी रूप आकाश में आकर के खड़ा होता है, और वह रूप उन्होंने बाद में पहचाना कि ये तो हेमवती हैं, उमा हैं, पार्वती जी हैं, हिमालय की कन्या हैं, और बहुशोभमानाम, अत्यंत शोभमान हैं, रूप अत्यंत सुंदर यह कहा जा सकता है। तो ऐसी सुवर्णाभूषण भूषिता ऐसा कहा जा सकता है। तो ताम होवाच किमेतद यक्षमिति, इंद्र ने प्रणाम किया, पहचान लिया और पूछा, माता ये जो यक्ष दिखाई दे रहे थे वे कौन हैं, यह प्रश्न किया। और उसके पश्चात फिर दूसरा जो प्रकरण आता है उसमें उमा का उत्तर है। और क्या कहती हैं, सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वै एतद् विजये मह्यध्वमिति ततो है विद्याम चकार ब्रह्मेति। कहा उमा ने, हेमवती ने, ब्रह्म विद्या ने कहा कि ब्रह्मणो वै एतद् विजये, यह तो ब्रह्म ने तुम्हारी विजय साधित की थी, और तुम लोग सोचने लगे थे कि तुम लोग विजयी बने हो, तुमने दैत्यों को हराया है। ये साक्षात ब्रह्म, जिस ब्रह्म को पाने के लिए तुम लोग लालायित रहते हो इंद्र, वही साक्षात ब्रह्म यक्ष के रूप में तुम्हारे सामने खड़े थे। पर तुम लोगों के भीतर में अहंकार का पर्दा आ गया था, इसलिए सामने खड़े हुए यक्ष को भी तुम लोग पहचान नहीं पाए थे। यह ऐसी सुंदर कथा है। तो उमा जो हेमवती है, हिम की कन्या है, तो ये मानो यहां पर कहा गया है ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या स्वरूपा। और सबसे शोभन क्या है जीवन में, ब्रह्म विद्या ही सबसे शोभन है। मनुष्य के जीवन में सबसे शोभन यदि कुछ है तो वह ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म की शक्ति है। जैसे मनुष्य बड़ा सुंदर दिखाई देता है, मनुष्य सुंदर दिखाई देता है तो उसका सौंदर्य हमें कब तक आकृष्ट करता है, तभी तक जब उसके भीतर में प्राण का स्पंदन चला हुआ है, उसके भीतर से चैतन्य का प्रकाश होता है। और मान लीजिए चैतन्य का प्रकाश होना बंद हो गया तो व्यक्ति कितना भी सुंदर हो पर वह हमें आकर्षित नहीं करता है, क्योंकि वह मुर्दा है। और इसलिए उसके भीतर की जो आकर्षणी शक्ति है वह समाप्त हो जाती है। तो चैतन्य तत्व है जो किसी भी शरीर को शोभन बनाता है, चैतन्य तत्व है जो किसी भी व्यक्ति को आकर्षक बनाता है। मात्र शरीर आकर्षक हो, बहुत सुंदर हो, उससे कोई व्यक्ति आकर्षित नहीं होता है। जो उदाहरण हमने अभी दिया उसके बल पर यह सिद्ध हमने किया है। तो यहां पर यह कहा गया है ये साक्षात ब्रह्म विद्या है और ये ब्रह्म की शक्ति है, और वे बताती हैं। शक्ति की कृपा से मनुष्य को बोध होता है कि ब्रह्म क्या है,
तो एक भिन्न पक्ष यहां पर रखा गया है। वह भिन्न पक्ष क्या है? शक्ति की कृपा से मनुष्य को बोध होता है कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म की शक्ति के माध्यम से ब्रह्म का बोध, यह जो तत्व है, इस भक्ति तत्व को केनोपनिषद में यहां पर रखा जा रहा है। अभी तक जो हमने देखा वह ज्ञान का पक्ष था, और कैसा ज्ञान का पक्ष, कैसा चिंतन का पक्ष, और उसके पश्चात यह भक्ति का पक्ष रखा जा रहा है। जैसे श्री रामकृष्ण देव काली को वे कहा करते थे ब्रह्ममयी, ब्रह्म की शक्ति। तोतापुरी आए उनके जीवन में, वेदांत के गुरु के रूप में, अद्वैत वेदांती थे कट्टर। वे मां काली को नहीं मानते थे, पर श्री रामकृष्ण देव ने उनको मना ही तो दिया, उन्हें समझा ही तो दिया, और एक दिन वे समझ भी गए। तब कहते हैं तोतापुरी, ठीक कहता था बेटा, तेरी मां काली ने बता दिया कि वह भी सत्य है। पहले नहीं मानते थे तोतापुरी ब्रह्म की शक्ति को, वे केवल ब्रह्म को ही सत्य मानते थे, जगत को त्रिकाल में मिथ्या मानते थे। रामकृष्ण कैसे थे? ब्रह्म सत्य और ब्रह्म की शक्ति भी सत्य, नित्य भी सत्य, लीला भी सत्य। ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति दोनों अभेद, जैसे दूध और उसकी धवलता, जैसे अग्नि और उसकी दाहकता। तो ठीक इसी प्रकार ब्रह्म और उसकी शक्ति में किसी प्रकार का भेद नहीं है, यह श्री रामकृष्ण कहा करते थे। और वे कहते थे मां की कृपा से ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्ममयी ले जाती है ब्रह्म के पास। तो ठीक यह जो श्री रामकृष्ण के जीवन में दिखाई देता है, यहां पर उस सिद्धांत का वर्णन है, और कथा के माध्यम से हमारे समक्ष उसी सिद्धांत को समझाया जा रहा है। सा ब्रह्मेति होवाच, कहा उमा ने, उस ब्रह्म विद्या ने बता दिया वह ब्रह्म ही है। तो यह कृपा से ब्रह्म का लाभ होता है। तो ज्ञान और भक्ति का अपूर्व समन्वय यहां पर हमें दिखाई देता है। तो सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद विजय, अरे ब्रह्म की विजय थी। नाहक तुम लोग सोच रहे थे इंद्र, वह तुम्हारी महिमा है, वह तुम्हारी विजय है। इस अहंकार के कारण तुम लोग उस ब्रह्म को समझ नहीं पाए थे। अब उसके पश्चात के मंत्र में कहते हैं तस्माद्वा एते देवा अतितराम इव अन्यान देवान। यहां पर यह कहा जा रहा है यद अग्नि वायु इंद्र ते ही नेदिष्ठम पस्पृशु ते ही एनत प्रथमो विदाम चकार ब्रह्मेति। अब जो बाकी देवता हैं उन देवताओं की अपेक्षा इनकी विशेषता हो गई, तीन देवताओं की, अग्नि की, वायु की और इंद्र की। किस लिए हो गई? क्योंकि तीनों ने समीप जाकर के यक्ष को देखा था, इसलिए इन तीनों की विशेषता हो गई। ब्रह्म तत्व को पहचान भले न पाए हों, पर ब्रह्म तत्व तक पहुंच गए थे। ब्रह्म तत्व का एक रूप देखा था, भले ही प्रतीति नहीं हो पाई थी। जैसे हम वेदांत की साधना में देखते हैं, एक तो ब्रह्माकार वृत्ति है और दूसरी है वृत्ति जिस समय दीप्ति में परिणत होती है। तो जब तक वृत्ति है तब तक अज्ञान का आभास बना हुआ है, अहंकार का सूक्ष्म पर्दा बना हुआ है, और जिस समय दीप्ति होती है तो अहंकार का पूरा पर्दा निकल जाता है, और तब जीवात्मा उस ब्रह्म की अनुभूति करता है, और यह ऐसा अनुभव करता है कि मैं वही हूं। वहां पर द्वित्व का बोध ही नहीं होता है। तो यहां पर अग्नि जाते हैं, वायु जाते हैं, इंद्र जाते हैं उस ब्रह्म के पास, भले ही पहचान नहीं पाए थे कि यही ब्रह्म तत्व है, पर गए तो थे, पास तक गए तो थे। तो हम जब साधना करने लगते हैं तो ब्रह्म तत्व की अनुभूति हुई, यह कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि झलकें तो आती हैं मनुष्य के जीवन में, साधनात्मक जीवन में इस प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, पर मैं उस ब्रह्म का दर्शन कर पाया हूं या नहीं, उसकी अनुभूति कर पाया हूं या नहीं, यह मुझे समझ में नहीं आता है। जब तक कि साक्षात ब्रह्म विद्या मुझे समझा नहीं देती है, भगवान की कृपा जब तक मुझे समझा नहीं देती है। तो यहां पर यही कहा गया कि ये तो साधक हैं, अग्नि साधक हैं, वायु साधक हैं, इंद्र साधक हैं। और जैसा हमने कहा अग्नि किसके रूप है? वाणी के प्रतीक, वाणी के अधिष्ठाता देवता। वायु को प्रतीक माना गया है मन का, तो अग्नि वाणी के, वायु मन के, और वाणी और मन
ये दोनों के दोनों उस तत्व तक पहुंच करके वापस लौट आते हैं। वे उसे पा नहीं पाते हैं, वे नजदीक जाकर के उसे न पा करके वापस लौट आते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जैसा कि हम वेदांत में पढ़ते हैं, कहा गया है कि वाणी और मन उस तत्व के पास जाते तो हैं पर उसे न पाकर के वापस आ जाते हैं। तो ठीक अग्नि और वायु जाते तो हैं यक्ष के पास पर उसे न पहचान करके वापस लौट आते हैं। तो यहां पर यह कहा गया है कि आखिर ये जो दो देवताएं और इन देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, ये पास तक तो गए और इंद्र ने तो प्रतीति कर ली, भगवान की कृपा इंद्र पर हुई। उस ब्रह्म विद्या ने बता दिया, ईश्वर की कृपा ने उन्हें बता दिया कि वह ब्रह्म ही था जिसको इंद्र ने देखा था, अग्नि ने देखा था और वायु ने देखा था। तो यहां पर यह कह रहे हैं कि अन्य सभी देवताओं की तुलना में इन तीनों देवताओं की विशिष्टता हुई, क्योंकि उन्होंने समीप से जाकर के उस ब्रह्म के दर्शन किए थे। अब अगले मंत्र में बताते हैं, तस्माद् वा इंद्र अतितराम इव अन्यान देवान इव, कह रहे हैं मानो ये जो इंद्र है ये इन तीनों देवताओं में भी श्रेष्ठ हो गए, अग्नि और वायु की अपेक्षा भी श्रेष्ठ हो गए, क्योंकि अग्नि और वायु को मालूम नहीं पड़ा था कि जिस तत्व को देखा वही ब्रह्म तत्व है, पर इंद्र को प्रतीति हुई भगवती की कृपा से, ब्रह्म विद्या की कृपा से, कि जिस तत्व का अनुभव हुआ था वही साक्षात ब्रह्म तत्व है, ऐसा इंद्र ने जाना था। और इंद्र ने आकर के बताया था अग्नि और वायु को, यह कहा गया है। तो यह जो हमें बोध होता है इस परम तत्व का, वह बोध कैसे होता है? एक दिन हमने कहा था वह हृदय रूपी अनुभूति की गुफा में उसका बोध होता है। एक श्लोक है ना, यक्ष प्रश्न में एक प्रश्न है, अर्जुन युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया था, कहा था कि कह पंथा, रास्ता कौन सा है? और उसके उत्तर में कहा था युधिष्ठिर ने, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासो मुनिर यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः स पंथा। ये जो धर्म का तत्व है वह गुफा के भीतर में बंद है। गुफा किसकी गुफा है? बोध की गुफा है, अनुभूति की गुफा है। इसीलिए इस तत्व के दर्शन में कठिनाई आती है, क्योंकि इस गुफा में घुसने का साहस लोगों को नहीं होता है। उन्हें डर लगता है कि इस गुफा में घुसेंगे तो कैसी गुफा है, अंधकार से भरी है या भूल भुलैया में भटका देने वाली गुफा है। इसलिए बहुत से लोग साहस नहीं कर पाते हैं। पर जो धीर होता है, साहसी होता है, इस अनुभूति की गुफा में प्रविष्ट करने की चेष्टा करता है, और जब प्रविष्ट होता है तो मानो ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करके मैं वही हूं, इस प्रकार की अनुभूति करता है। तो यहां पर यह कहा गया कि भगवती की कृपा से इंद्र मानो उस तत्व को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, अनुभूति गुफा में प्रविष्ट होते हैं। तो ठीक है, मन वहां तक नहीं जा पाता, वाणी नहीं जा पाती, इसीलिए क्योंकि वाणी तो मन के पीछे पीछे चला करती है। वायु नहीं जग गया माने मन नहीं गया, वाणी नहीं गई इसका मतलब अग्नि नहीं जा पाया। अब इंद्र ये बुद्धि के प्रतीक हैं, यह बोध की गुफा। इंद्र माने बुद्धि, अनुभूति, और वहां पर हमें बोध जो होता है बुद्धि में ही होता है। तो बुद्धि हमारी प्रकाशित हो जाती है इस चैतन्य की आभा से, और हम उस परम तत्व को पा लेते हैं। तो यहां पर यह बताया गया है कि कैसे ये तीनों देवता अन्य देवताओं से श्रेष्ठ और इंद्र सभी देवताओं से श्रेष्ठ, क्योंकि वे ही एकमात्र उस ब्रह्म तत्व का अनुभव करने में समर्थ हुए थे। एक कथा के माध्यम से यहां तक बात रखी गई। अब इसके पश्चात वे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह साधनात्मक पक्ष है। अभी तक तो हमने देखा था विचार का पक्ष, कि विचार बहुत किया गया। गुरुजी ने विचार के माध्यम से उपदेश प्रदान किया, अपने भीतर झांको वत्स, देखने की चेष्टा करो। एक आंखों की आंख है, कानों का कान है, प्राणों का प्राण है, वाणी की वाणी है, और इस प्रकार उस चैतन्य तत्व की ओर बढ़ाने की चेष्टा गुरुजी की। शिष्य को यह प्रकरण हमने देखा। अब वह प्रकरण तो समाप्त हुआ। पूछा था शिष्य ने, बाधक तत्व क्या है? गुरुजी कथा बताते हैं और बाधक तत्व को सामने रख देते हैं
कि वह अहम का अनुभव है। जब तक यह जीवात्मा देहाभिमानी है, अपने को देह और मन विशिष्ट मानता है, तब तक उस ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो पाता है। आत्म चैतन्य की प्रतीति उसके जीवन में नहीं हो पाती है। पर जब अहंकार से विरहित होता है, जब अपने आप को समर्पित कर देता है, किस प्रकार? जैसे इंद्र ने समर्पित कर दिया। जिस समय वह यक्ष अंतर्धान हो गया, प्रधान 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 हो गया, प्रधान